आधी बंद आंखों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब को उठाया गया और कहा गया कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी है, आपको फौरन इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ऊपर साइन करने पड़ेंगे। किसान, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स मिल के इस मुल्क और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों ने इस मुल्क के लिए आज तक किया ही क्या है? ये हुकूमत तो इतनी अच्छी है, इसने एक रात के अंदर सोए हुए प्रेसिडेंट को उठा के मुल्क के सबसे गरीब और लाचार तबके को 5 मिनट के अंदर 140% तनख्वाहें बढ़ा के रिलीफ दे दिया था। इस मुल्क का सबसे बड़ा गरीब ख्वाजा आसिफ है। इस मुल्क का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गरीब मोहसिन नकवी है। इस मुल्क का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गरीब जाम कमाल है। इस मुल्क का चौथे नंबर का सबसे गरीब एहसन इकबाल साहब है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के सबसे पिसे हुए गरीब और लाचार तबके के लिए एक ऐसा अहसन कदम उठा लिया है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खड़े होकर तालियां बजाने पे मजबूर हो गए हैं कि वाह, आपने क्या रातों रात कदम उठाया है कि इस पिसे हुए कमज़ोर तबके को आपने ज़मीन से आसमान पे ला खड़ा किया एक रात के अंदर ही। सर 140% तक इनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है इस मजबूर और लाचार तबके की तनख्वाहों में। आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान 1 साल का इंतजार करती है किसी भी तबके को रिलीफ देने के लिए। बजट के अंदर वो रिलीफ दिया जाता है, किसी की तनख्वाह बढ़ानी है या किसी की पेंशन बढ़ानी है, और कम से कम 10 से 20% से ज़्यादा तनख्वाहें या पेंशन नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन एक रात में सोए हुए प्रेसिडेंट को जगाया गया, आसिफ अली जरदारी साहब को उठा के उन्हें कहा गया सर इस तबके को हमने फ़ौरन रिलीफ देना है, इनके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 140% हम इनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने आधी खुली आंखों के साथ साइन किए हैं। साइन करके फौरन उसको नाफिज़ुल अमल कर दिया गया। सर ये है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कारकर्दगी। कर सकता है दुनिया में कोई और लीडर ऐसा? ये गरीब लाचार तबका जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तेज तरीन रिलीफ दिया गया है, इसको कैबिनेट कहते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री संभाल रहे मिनिस्टर्स हैं, उनकी तनख्वाहों में 140% इजाफा एक रात में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कर दिया गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान की ज्यादा खिदमत करना चाह रहे थे। रातों को उठ उठ के इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, पीटीआई के खिलाफ उनको ऐलान जंग करना पड़ता है, इंडिया के खिलाफ ऐलान जंग करना पड़ता है। इसलिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है ताकि वो अब खुल के पाकिस्तान की खिदमत कर सकें और आप लोगों की खिदमत भी खुले दिल से कर सकें। एक आम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का होता है उसकी नॉर्मली पे 2 लाख रुपया थी इससे पहले, और जो स्टेट मिनिस्टर है जिसको वजीर मुमलिकत कहा जाता है, जिनके नाम के साथ लगाया जाता है, उनकी तनख्वाह 1,80,000 रुपया थी, एक मिनिस्टर से 20,000 रुपया कम। और सर इस मुश्किल मुल्क में जहाँ पे माशी इतनी तंगी हो रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे इतने पैसों में इनकी तनख्वाह में इनका गुजारा नहीं हो रहा था और ये मुल्क की खुल के खिदमत भी कर रहे थे। इसलिए इनकी तनख्वाह 140% बढ़ा के 5,19,000 रुपया कर दी गई है, और वो भी एक रात के अंदर बगैर किसी बजट के और बगैर किसी मंजूरी के, सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ। अब सर ये मुल्क की खुल के खिदमत करने के अहल हो गए हैं। इस गरीब और लाचार तबके में सबसे पहला नाम जो आपने याद रखना है, ख्वाजा आसिफ साहब को रिलीफ दिया गया। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 पे रिहाना डार साहब से इलेक्शन जीते हैं, और मियाँ साहब की पहले भी जितनी हुकूमतें आई हैं उनके अंदर सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, आज भी वजीर दिफा पे ये काम कर रहे हैं। सियालकोट की अमीर तरीन लोगों में इनका शुमार किया जाता है। लेकिन सर 2 लाख रुपए पे गरीब का गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए 5,19,000 रुपये इनकी तनख्वाह कर दी गई है। सर अब ये खुल के पाकिस्तान की खिदमत कर सकेंगे, और आप और मुझे मिल के चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। सर आप इतनी कम तनख्वाह पे हमारी खिदमत कर रहे थे। इस गरीब और लाचार तबके में दूसरा नाम अलीम खान साहब का आता है। सर जो इस्लामाबाद और लाहौर की हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं, एक न्यूज़ चैनल के भी मालिक हैं, लेकिन सर 2 लाख रुपए के ऊपर उनका गुजारा नहीं चल रहा था। उनकी तनख्वाह भी 5,19,000 रुपये कर दी गई है। मुझे और आपको चाहिए कि दोनों हाथों से खड़े करके सर शुक्रिया अदा करें अलीम खान साहब का कि वो 2 लाख रुपए को पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे और चूं चां भी नहीं कर रहे थे। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी गरीब लाचार तबके में सबसे बड़ा नाम मोहसिन नकवी साहब का आता है, जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वहां से भी मुआवजा ले रहे हैं, और इंटीरियर मिनिस्टर होने के, पूरे मुल्क की अमन अमान संभालने के आप लोगों से सिर्फ 2 लाख रुपया चार्ज कर रहे थे। इनका सबसे ज्यादा शुक्रिया आप लोगों को अदा करना चाहिए। अब
5,19,000 लेके हो सकता है उनकी कारकर्दगी में सर और ज्यादा बेहतरी आ जाए। इस सब में दो और बड़े नाम आते हैं। एक अहसन इकबाल साहब का आता है सर, वो मियां साहब की हर कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं, इतने सीनियर मिनिस्टर होके भी वो 2 लाख रुपए में आपकी खिदमत कर रहे थे, अब उनकी 5,19,000 तनख्वाह कर दी गई है। उसके बाद जाम कमाल साहब का नाम आता है, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रह चुके हैं, अब वो सीनियर मिनिस्टर है मियां साहब की कैबिनेट के अंदर। सर बलोचिस्तान से वो इस्लामाबाद आते थे सिर्फ 2 लाख रुपए पे आप लोगों की खिदमत करने के लिए, अब 5,19,000 उनकी तनख्वाह कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी अच्छा मिल रहा होगा, अब वो पाकिस्तान की खुल के खिदमत कर सकेंगे। आए मेरे साथ मिलकर अहसन इकबाल साहब का और इन सब का जो पूरी कैबिनेट है इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, इतने कम मुआवजे पे आप लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। एक तरफ तो मुल्क का एक गरीब और लाचार तबका है जिसको हुकूमत ने एक रात में रिलीफ दिया है, दूसरी तरफ में इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया किसान माफिया, जिसको गंदम का सरकारी रेट 2200 रुपये मन मिला है, वो इससे खुश नहीं है और एहतजाज कर रहे हैं। सर उन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या? इस मुल्क को लूटने के अलावा आप अंदाज़ा लगाएं, 254 रुपये पर लीटर उनको डीजल मिल रहा है अपनी फसलों को पानी देने के लिए, 11,500 रुपये की DAP फर्टिलाइज़र की उनको बोरी मिल रही है, 2500 से लेकर 5,000 रुपये की इनको यूरिया फर्टिलाइजर की बोरी मिल रही है। इतने खर्चे करने के बाद सरकार उनको 50,000 रुपये का ऐलान भी कर रही है कि हम आपको आपकी गंदम के ऊपर देंगे, लेकिन 2200 रुपये मन आपसे गंदम खरीदेंगे। सर सरकार की भी मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप लोगों को इन जमींदारों को भीख देने की क्या जरूरत है? ये जट गुज्जर मलिक बरादरियां हैं, ये चौधरी लोग हैं, 50-50 हज़ार रुपये की भीख आपसे ये कभी नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल सर इनके बारे में किसी महान आदमी ने ठीक कहा था, पाकिस्तान का किसान जो है वो माफिया बन चुका है, इनको सर किसी चीज़ से खुश होने की आदत ही नहीं रही। सर पाकिस्तान के 90% पंजाब के जो किसान हैं वो कह चुके हैं कि अगली दफ़ा हम जो है गंदम नहीं उगाएंगे, आप अपने डॉलर्स खर्च करके दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर लीजिएगा, हमारे हाथ खड़े हैं। वैसे भी सर इन किसानों ने आज तक पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है? डायरेक्ट क्या खिदमत किया? अनाज उगा के कौन सा ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान सर बर्गर और पिज़्ज़े खा के गुजारा कर लेगा अगर ये गंदम और चावल नहीं उगाएंगे। सर दूसरी तरफ देख लें, इससे भी ज़्यादा जालिम तबका जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का है, डॉक्टर्स अपनी करोड़ों रुपए की डिग्रियां लेके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स भी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करके लाठियां और पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए, हमें जो है इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। और आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है? लोगों की जानें बचा के तुम लोग कौन सा एहसान कर रहे हो? इसके बदले तुम लोग तनख्वाहें ले रहे हो और चुपचाप हमारी लाठियां खाओ, पर्चे बर्दाश्त करो। अगर आवाज़ निकाली तो तुम लोगों को भी हम माफिया की लिस्ट के अंदर डाल के क्रश कर देंगे। सर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं किसान, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कितना बड़ा इस मुल्क में माफिया बनते जा रहे हैं, वो इस सरकार को ब्लैकमेल करने लग गए हैं। हम सर सरकार के साथ खड़े हैं, इस माफिया के खिलाफ सरकार को डट जाना चाहिए। इन लोगों ने मुल्क के लिए आज तक किया ही क्या है? दूसरी तरफ सरकार की कारकर्दगी अब देख लेना, इस गरीब और लाचार तबके को एक रात में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ रिलीफ दे दिया है। जिसको जरूरत होगी सरकार सिर्फ उसको देगी, बाकी लोगों का कोई भी ब्लैकमेलिंग सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। काइंडली हमारा YouTube चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मजीद वीडियोज़ है बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।